दोस्तों, जब बैटलफील्ड पे खून का रंग गहरा हो जाए और हर हार्टबीट सिर्फ एक आखिरी वार का इंतजार कर रही हो, तो समझ लो आज की कहानी कहानी नहीं, आग है आग। वॉरियर्स थक चुके हैं, स्काई में बिजली है और एक डेविल अब सिर्फ जीत नहीं, दुनिया जलाने आया है। आज का एपिसोड एक ऐसी फाइट जहां सिर्फ ताकत नहीं, विल पावर की औकात दिखाई जाएगी। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम सुनने जा रहे हो सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 73 स्कॉर्पियस यूनिवर्स वर्सेस जीन यूनिवर्स पार्ट 8। इधर बैटलफील्ड में हवा अभी भी लाल और नीली लाइटनिंग से भरी हुई थी, लेकिन अब उनमें एनर्जी नहीं थी, सिर्फ एक सन्नाटा था। और उस सन्नाटे के बीच होली एंजल अपने टूटे हुए पंखों के साथ वीर के बेजान शरीर के आगे खड़ी थी। और फिर हरनाश डेविल एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब भी कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक शैतानी ठंड। धीरे धीरे वो होली एंजल के करीब आता है और फिर पहला अटैक, एक डिमोनिक क्रिम्सन बीम डायरेक्टली होली एंजल के शोल्डर से टकराती है। उसका क्रैक दामर टूट जाता है और फिर उसके हाथों से डिवाइन ब्लास्ट का ग्लो छट जाता है। हालांकि होली एंजल अब भी गिरती नहीं है। और फिर होली एंजल कहती है, मैं वीर को बचाने के लिए बनी हूं, तू चाहे जितना मार ले, मैं नहीं हटूंगी। वो कहती है अपनी लाल आंखों की रोशनी में उस मॉन्स्टर हरनाश को देखते हुए। हालांकि तभी दूसरा अटैक, हरनाश फ्लैश ब्लिंक करता है और उसके सामने एक डेमोनिक स्पाइरल पंच मार देता है, जो होली एंजल के रिब्स में जाकर घुस जाता है, जिससे एक क्रैक की गूंज बैटलफील्ड में गूंजती है। होली एंजल का शरीर पीछे की तरफ झटके से जाता है, लेकिन वो अब भी अपने घुटनों पे संभलती है। लेकिन अब तीसरा अटैक, हरनाश के हाथ में ब्लैक फायर का एक जगमगाता हुआ ट्राइडेंट जनरेट होता है और फिर वो होली एंजल के ऊपर ले जाकर सीधा उसके स्टमक पे इम्पैक्ट करता है, जिससे इस बार होली एंजल के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और फिर वो हवा में चली जाती है, जहां से वो घूमते हुए जमीन पे गिरती है। बूम! और फिर होली एंजल अब फुल घायल हो चुकी होती है। उसके विंग्स छट चुके होते हैं, आर्मर के टुकड़े बैटलफील्ड में बिखर गए होते हैं। और वहीं हरनाश थोड़ा सा हंसा, फिर धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी बाकी लेगेसी वॉरियर्स बारबी, एलोरा, जीरो, रूहानी, सिल्वर फॉक्स, जूनियर शेर, विहान, अनुजा सब अपने जख्मों के बावजूद एक लास्ट होप के साथ हरनाश के बीच आ जाते हैं। और फिर एलोरा कहती है, जब तक हम जिंदा हैं तू डैडी तक नहीं पहुंच सकता। और वहीं हरनाश उन सबको देखता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, तो चलो खत्म करते हैं तुम सबको एक बार में। हरनाश कहता है और फिर वो अटैक करता है, जिससे एक ही सेकंड में बैटलफील्ड लावा जैसा बन जाता है। और फिर हरनाश बारबी पे ब्लिंक करता है और उसके आइस शील्ड को तोड़कर उसे घुमा के ज़मीन में दफन कर देता है। और फिर इसके बाद वो एलोरा के क्रोनो ब्लेड को अपने हाथों से तोड़ता है और उसे इतनी ज़ोर से मारता है कि वो 4 डिवाइन ट्रीज़ को तोड़ती हुई गिरती है। और फिर इसके बाद वो ज़ीरो को एक स्पाइन शटर किक मारता है, जिससे ज़ीरो स्काई में जाकर डायरेक्ट ज़मीन पे गिर जाती है और एक बड़े से गड्ढे में पड़ी रहती है, जो उसके गिरने से बना है। हालांकि इधर विहान, अनुजा और जूनियर शेर तीनों मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं, लेकिन हरनाश उनके स्वॉर्ड्स को अपने हाथ से तोड़ता है और फिर हर एक को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। हालांकि तभी रूहानी भी एक डिवाइन ब्लास्ट फायर करती है, लेकिन हरनाश उसे डायरेक्ट फेस करता है। उसका ब्लास्ट छट जाता है और उसका काउंटर बीम रूहानी को इतनी ज़ोर से लगता है कि वो सिल्वर रॉक्स के बीच चली जाती है। और फिर इसी तरह एक एक करके सब वॉरियर्स ज़मीन पे लहू से लथपथ पड़े हुए हैं मार खा के। और अब बैटलफील्ड में कोई नहीं बचा होता, सिर्फ हरनाश और वीर की बेजान बॉडी को छोड़ के। और वहीं हरनाश चुपचाप आगे बढ़ता है। उसके कदम ज़मीन पे पड़ते ही हल्के सीस्मिक वेव्स निकलते हैं। उसकी आंखें वीर के शरीर पे फिक्स हैं और अब उस मॉन्स्टर का टारगेट साफ है। लेकिन तभी एक और आवाज़ आती है, रुक जा, कियांश रह जा। अपनी माँ रूही को संभालने के बाद और अपनी माँ को फाइट ज्वाइन करने से रोकने के लिए अपनी 2 गॉड लेवल डेविल सोल पेट को ऑर्डर देके आता है कि वो उसकी माँ रूही को आने ना दे फाइट में। और फिर वो अपने घायल पैरों से फाइट में वापस आ गया था, लेकिन इस बार उसकी सांसें भारी थी, उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आंखों में अब भी वीर के लिए एक जुनून था।
और फिर वो कहता है, हरनाश, तू मेरी डैडी को मेरे रहते नहीं मार पाएगा, कियांश कहता है। और फिर एक डिवाइन प्लाज्मा बर्स्ट के साथ हरनाश की तरफ दौड़ता है। लेकिन इधर हरनाश पता नहीं कैसे उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लेता है और फिर वो एक सिंपल सा अटैक करता है, जिसके बाद कियांश हवा में घूमता हुआ जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा के गिर जाता है और वहीं वो पत्थर चूर चूर हो गया है। हालांकि इधर हरनाश कियांश के पास जाता है और फिर उसकी चेस्ट पे पैर रख के बेदर्दी से एक और पंच मारता है उसके फेस पे, जिससे कियांश बेहाल हो जाता है, ऑलमोस्ट बेजान। और वहीं उसकी माँ रूही दूर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज़ दर्द से घुट जाती है और वो चाह के भी नहीं आ पाती कियांश के पास, क्योंकि अभी भी वो पेट डेविल सोल्स की निगरानी में है। और वहीं हरनाश अब फिर से वीर की तरफ बढ़ता है और इस बार वो अपनी अवेकन गॉड लेवल स्वॉर्ड निकालता है, यानी एक एंशिएंट डिमोनिक ब्लेड जिसकी लेंथ एक सोल्जर के बराबर थी। उसके अंदर लावा जैसी एनर्जी घूम रही थी और इस सोर्ड का नाम है सोल रीपर। इधर ये सोर्ड उसके हाथों में ग्लोइंग क्रिम्सन लाइन्स से लिपटा हुआ था और उसका हर एक मूवमेंट हवा में क्रैक्स जनरेट कर रहा था। और फिर हरनाश डेविल वीर के बेजान शरीर के बिल्कुल सामने आता है और वहीं रहेजा आइलैंड, या तो ये कहे अर्थ के इस हिस्से की बैटलफील्ड के बीच हवा में अब कोई गरज नहीं, कोई डिवाइन रेजोनेंस नहीं, सिर्फ एक घुटन भरी खामोशी थी। और उस खामोशी के बीच हरनाश डेविल अपने मॉन्स्टर्स डिमोनिक हाथों से सोल रिपर सोर्ड को धीरे धीरे ऊपर उठाता है और वहीं सोर्ड, यानी एक क्रिम्सन वोल्केनिक ब्लेड जिसकी रेज इतनी इंटेंस थी कि उसके उठते ही आसपास की हवा जलने लगती है, सोर्ड की बॉडी पे लाल जगमगाती नसें चल रही होती है, जैसे कोई जिंदा लावा उसके अंदर से गुजर रहा हो। और वहीं हरनाश के चेहरे पे एक शैतानी सुकून होता है। वो आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा लेके वीर रहेजा के बेजान शरीर की तरफ देखता है और फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। लेकिन तभी सीन कट होता है। इधर जमीन पे पड़े सभी लेगेसी वॉरियर्स, बारबी, एलोरा, जीरो, रोहानी, अनुजा, जूनियर शेर, विहान, सब अपने जख्मों के साथ बेहाल, लहू में लथपथ। उनकी आंखों के कोने से आंसू, लहू और गिल्ट की एक ही धारा बह रही है। बारबी जमीन पे पड़ी होने के बावजूद थोड़ा उठने की कोशिश करती है और फिर हिम्मत जुटाते हुए कहती है, डैडी को बचाना है। उसके होठों से बस इतना निकलता है और फिर उसका हाथ थोड़ा हिलता है, लेकिन तभी उसकी बची खुची आइस बॉडी क्रैक हो जाती है, जिससे वो चीखती है, क्योंकि वो अब जान गई है उसकी पावरफुल बॉडी अब इस वक्त वर्क नहीं करेंगी और वो अपने प्यारे डैडी को नहीं बचा पाएंगी। हालांकि फिर भी बारबी उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती है, बल्कि उसको और ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिससे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और वहीं एलोरा वक्त को पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका क्रोनो सर्किट ओवरलोड हो चुका है। उसका दिमाग घूम जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करती रहती है, हालांकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। और वहीं जीरो अपनी शैटर्ड ब्लेड के साथ पीठ के बल पड़ी होती है और फिर वो कहती है, मूव डैम इट। वो चीखती है, लेकिन उसकी बॉडी अब कमांड नहीं मानती। और वहीं रूहानी की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो जमीन पे घुटनों के बल होती है। डैडी प्लीज उठो, रूहानी कहती है, और ये कहते हुए उसका गला भर जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाती है। जैसे सब वॉरियर्स उठना चाहते हैं, वीर को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अब साथ नहीं दे रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रूही पे। इधर थोड़ी दूर ज़मीन पे बैठी रूही रहेजा अपने लहू से भरे बेटे कियांश को संभाल रही होती है और वहीं उसको प्रोटेक्ट कर रही डेविल सोल भी उसके बगल में खड़ी है। हालांकि इधर कियांश के हाथों से खून बह रहा होता है, उसका चेहरा नीला पड़ चुका होता है और वहीं रूही की आंखों में डर नहीं, केवल एक माँ का जुनून होता है। इसलिए वो धीरे से अपना हाथ कियांश के सर से हटाती है और फिर उठती है और उन डेविल सोल्स को देखती है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के डेविल सोल के उसको पकड़ने से पहले फुल स्पीड में वीर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हरनाश उगता है, उसके लिप्स पे एक क्रूक्ड स्माइल आती है और फिर वो हाथ उठाकर एक सिग्नल देता है, जरगान। हरनाश एक नाम बोलता है, जिसके बाद आसमान से एक ब्लू ब्लैक ऑरा में लिपटा हुआ गॉड लेवल एलियन टेलीपोर्ट होता है
उसकी आंखें बिजली जैसी चमक रही होती हैं और फिर देखते ही देखते एक ही सेकंड में रूही के करीब आता है, जिसके बाद एक एनर्जी वेव उसके हाथ में जनरेट होती है और फिर वो वेव रूही के चारों तरफ फायर करता है, जिससे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाता है और वहीं रूही गिर जाती है और फिर चीख कर कहती है, मुझे जाने दे तुझ एलियन, मुझे अपने हस्बैंड को बचाना है। लेकिन वही जरगान उसके करीब जाकर सिर्फ एक लाइन बोलता है, यू विल ओनली वॉच, यू वोंट सेव हिम। जरगान कहता है और फिर वो एनर्जी शील्ड को और टाइट कर देता है और वही ये देख के रूही गुस्से में चीखती है, लेकिन अब उसका एक कदम भी वीर तक नहीं पहुंचता। और वहीं डेविल सोल पेट्स जरगान के पास आ जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं ताकि वो रूही को पिंजरे से छुड़ा सके। हालांकि तभी सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड के बैकग्राउंड वॉरियर्स पे। इधर वो सारे आउटर रिंग वॉरियर्स जो बैकग्राउंड में अब तक फाइट कर रहे थे, जीन आर्मी, सुपर जीन आर्मी, ह्यूमन आर्मी, एक्सट्रीम आर्मी, स्काई आर्मी, उनकी नज़र अब हरनाश के हाथों में उठी सोल रीपर स्वॉर्ड पर जाती है और तब जाकर उनमें एक डिवाइन टेरर दौड़ जाता है। वीर को बचाओ! कोई एक चिल्लाता है, वो उसे मारने वाला है। एक और वॉरियर गरजता है और फिर एक एक करके अलग अलग बैटल फ्रंट से वॉरियर्स हरनाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी डजन्स ऑफ गॉड लेवल एलियंस, जिनकी आंखों में कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बैटलफील्ड के बीच में आ जाते हैं और फिर वो हर डायरेक्शन से बढ़ते वॉरियर्स के सामने आ जाते हैं। और वहीं ये देख के एक ह्यूमन एलियन से चिल्लाते हुए कहता है, हमें ह्यूमन गॉड तक पहुंचने दो। लेकिन जवाब सिर्फ एक होता है, You shall not interrupt the awakened God's will. और फिर वो गॉड लेवल एलियंस सभी वॉरियर्स को रोक देते हैं, जिसके बाद एक्सप्लोजन्स, प्लाज्मा बर्स्ट्स, डिवाइन स्फेयर, सब कुछ होता है। फाइट चलती रहती है इनमें, लेकिन कोई भी वीर रहेजा तक नहीं पहुंच पाता। और वहीं इधर दूसरी तरफ सभी लेगेसी वॉरियर्स जमीन पे लेटे हुए, रूही अपनी एनर्जी केज में फंसी हुई और बचा कुचा कोई भी वॉरियर बैटलफील्ड के आउटर जोन्स में एलियन गॉड्स के साथ फाइट में फंसा हुआ। और बीच बैटलफील्ड में हरनाश डेविल वीर के पास, उससे कुछ कदम दूर। उसके हर कदम के साथ जमीन की रोशनी फेड हो रही थी और फिर वो तलवार को ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में एक क्रीपी कामनेस होती है और फिर वो रुकता है वीर के बेजान शरीर के सामने। उसके आसपास कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खतरनाक एनर्जी वाइब्रेशन। हरनाश वीर के बच्चों, उसकी लेगेसी और ह्यूमन आर्मी की तरफ देखता है, सबको लहू में डूबा हुआ, जमीन पे पड़ा हुआ। और फिर वो टॉन्ट कहता है, लुक एट योर सो कॉल्ड प्रोटेक्टर, योर ह्यूमन गॉड सो इजीली ब्रोकन। देखो अपने रक्षक ह्यूमन गॉड को, कितनी आसानी से हार गया है मेरे हाथों। और हाँ, आज मैं तुम सब के सामने तुम्हारे सो कॉल्ड ह्यूमन गॉड का अंत लिखने आया हूं, हरनाश कहता है। और फिर तभी सोल रीपर सोर्ड उसके हाथों से ग्लो करते हुए वीर की तरफ नीचे जाती है, जिसके बाद आंखों के सामने सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। और वहीं ये देखकर लेगेसी वॉरियर्स चीखते हैं, रूही चिल्लाती है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद तो दोस्तों सब कुछ रुक गया है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। और हाँ, होली एंजल का डिवाइन लाइट अब सिर्फ एक जलता हुआ याद है। और वही लेगेसी वॉरियर्स में से कोई जमीन में धंसा हुआ है, कोई खुद से लड़ता हुआ है, और बीच बैटलफील्ड में वीर रहेजा लहू में डूबा एक चट्टान की तरह बेजान पड़ा है। और सामने हरनाश डेविल, न गुस्सा न घबराहट, बस एक शैतानी मुस्कान, जैसे ये सब उसकी गेम का पार्ट हो। और हाँ, सोल रीपर ने हवा छेड़ी नहीं है, बल्कि खामोशी चीर दी है। इसलिए अब बैटलफील्ड पे न तलवारों की आवाज है, न विजय का नारा, सिर्फ एक चीज जिंदा है, और वो है दर्द। इसलिए दोस्तों अब सवाल ये है, क्या अभी भी कोई गॉड बाकी है जो वापस लौटेगा, या हरनाश का ये स्माइल ही अब यूनिवर्स का फाइनल वर्डिक्ट है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगले पार्ट में इस स्लैश के बाद क्या आएगा।
तो दोस्तों सच बताऊं तो उसके लिए तुम लोग तैयार नहीं हो, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पे है जहां से या तो मिरेकल होगा या महाविनाश। बाकी जब तक के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉडवीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। Calf on the beat, boy.